चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात गृह मंत्री अमित शाह के सदन में दिए गए उस बयान की करेंगे जिस बयान ने मुसलमानों की रहनुमाई करने वालों को कड़ा जवाब दिया है और साथ ही जो मुस्लिम तुष्टीकरण का पल्ला थामकर लगातार अपनी राजनीतिक रोटी को सेकते हुए नजर आ रहे थे उन सभी पर करारा प्रहार किया है। क्या कुछ कहा सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी देशों से जारी घुसपैठ नासूर बनने की ओर है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के भारत में अवैध रूप से बसने के आंकड़े और अनुमान चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से हो रही घुसपैठ भारतीय नागरिकों के हितों और हक को हड़पने का सबब बन गई है। भारत में घुसपैठ पर लगाम मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे में है और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल पेश किया। इस पर जवाब देते हुए अमित शाह ने घुसपैठ और घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को सख्त संदेश दे डाला। शाह ने कहा कि हमारे देश में कौन आता है और कितने समय के लिए आता है, देश की सुरक्षा के लिए ये जानने का अधिकार है। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जब जो चाहे जिस उद्देश्य से रहे। और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा, ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। आने वाले देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि भारत को अशांत करने के उद्देश्य से आने वाले घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के प्रावधान के मुताबिक भारत में आने के लिए वैध पासपोर्ट, वैध वीजा अनिवार्य होगा। जाली दस्तावेजों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान और वीजा की अवधि खत्म होने पर भी देश में रहने वालों को ट्रैक किया जाएगा। देश में अल्पसंख्यक खतरे में नारा लगाकर सियासत चमकाने वालों को भी अमित शाह ने आईना दिखाया। शाह ने पारसी समुदाय का उदाहरण देकर बताया कि कैसे भारत में माइक्रो माइनॉरिटी भी सम्मान से रहती है। भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइक्रो माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती। शाह ने देश की संसद से पूरी दुनिया को संदेश दिया। कहा, हम जियो कल्चर वाले हैं, हम जियो पॉलिटिकल वाले नहीं हैं। मान्यवर, हम तो जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया है। अमित शाह ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आसपास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिकों को भी सीएए के तहत शरण देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया और यही हमारी सोच है। साफ है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल के जरिए मोदी सरकार न केवल भारत के जियो कल्चर को बढ़ावा देगी बल्कि देश में घुसपैठ रोककर आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत करेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात गृह मंत्री अमित शाह के सदन में दिए गए उस बयान की करेंगे जिस बयान ने मुसलमानों की रहनुमाई करने वालों को कड़ा जवाब दिया है और साथ ही जो मुस्लिम तुष्टीकरण का पल्ला थामकर लगातार अपनी राजनीतिक रोटी को सेकते हुए नजर आ रहे थे, उन सभी पर करारा प्रहार किया है। क्या कुछ कहा सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी देशों से जारी घुसपैठ नासूर बनने की ओर है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के भारत में अवैध रूप से बसने के आंकड़े और अनुमान चौंकाने वाले हैं। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से हो रही घुसपैठ भारतीय नागरिकों के हितों और हक को हड़पने का सबब बन गई है। भारत में घुसपैठ पर लगाम मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे में है और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल पेश किया। इस पर जवाब देते हुए अमित शाह ने घुसपैठ और घुसपैठियों को संरक्षण देने वालों को सख्त संदेश दे डाला। शाह ने कहा कि हमारे देश में कौन आता है और कितने समय के लिए आता है, देश की सुरक्षा के लिए ये जानने का अधिकार है। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि जब जो चाहे जिस उद्देश्य से रहे। और ये विधेयक के पास होने के बाद संपूर्ण व्यवस्थित, एकीकृत और अप टू डेट लेखा जोखा हर भारत में आने वाले विदेशी नागरिक का रखने का काम होगा, ये मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है। जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि भारत को अशांत करने के उद्देश्य से आने वाले घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसके माध्यम से ही देश का विकास भी हम सुनिश्चित कर पाएंगे। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के प्रावधान के मुताबिक भारत में आने के लिए वैध पासपोर्ट, वैध वीजा अनिवार्य होगा। जाली दस्तावेजों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान और वीजा की अवधि खत्म होने पर भी देश में रहने वालों को ट्रैक किया जाएगा। देश में अल्पसंख्यक खतरे में नारा लगाकर सियासत चमकाने वालों को भी अमित शाह ने आईना दिखाया। शाह ने पारसी समुदाय का उदाहरण देकर बताया कि कैसे भारत में माइक्रो माइनॉरिटी भी सम्मान से रहती है। भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइक्रो माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में, तो मेरे भारत में रहती है। शाह ने देश की संसद से पूरी दुनिया को संदेश दिया। कहा, हम जियो कल्चर वाले हैं, हम जियो पॉलिटिकल वाले नहीं हैं। मान्यवर, हम तो जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश है, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत